नमस्ते दर्शकों, योग व स्वास्थ्य के इस रविवारी विशेष सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, योग व स्वास्थ्य के प्रत्येक दिन इस कार्यक्रम में हम आपको योग अपने स्वास्थ्य को संभालने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा और योग और नेचर के द्वारा हम कैसे अच्छे बने रहें, अगर हमारे शरीर में कोई रोग आ गए हैं तो उनको ठीक कैसे किया जाए, और यदि व्यक्ति अच्छा है, ठीक है, शारीरिक रूप से ठीक है, तो वो शक्ति कैसे बढ़ाए अपने शरीर में। उसके अलावा शरीर में प्रसन्नता कैसे लाए। प्रसन्नता का मतलब हैप्पीनेस होता है, और हैप्पीनेस के नाम से आपने पहले 2 कार्यक्रम देखे हैं। आज हम तीसरे कार्यक्रम में फिर से स्वामी न्यूज के इस मंच पर आदरणीय दीपिका जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दीपिका जी, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया सर। हर बार आपके साथ बहुत मज़ा आता है मुझे, और बहुत सारी चीज़ें मुझे जब बात करने को मिलती है, इवन मैं खुद वेट करती हूँ कि अगला एपिसोड कब होने वाला है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें तब तक इकट्ठी हो जाती हैं सबके साथ शेयर करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयर और फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। जी धन्यवाद। तो दीपिका जी एक हैप्पीनेस कोच है, इंटरनेशनल हैप्पीनेस कोच। पिछली बार आपको परिचय कराया था और इस बार भी आपको बता रहे हैं। जैसा कि मैं योग का एक कोच हूं, मुझे भी एक लाइफ कोच कह सकते हैं। जैसे दीपिका जी हैप्पीनेस कोच हैं, ये भी लाइफ कोच हैं। लाइफ कोच अगर मिलते हैं और तो फालतू की बात कोई नहीं होनी चाहिए, दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी बात होनी चाहिए। हमारा आधे घंटे का ये सत्र है, आधा घंटा, एक एक मिनट आपका कीमती है, हमारा भी कीमती है। तो हम मिल करके उसी चर्चा को करेंगे जो आपके और हमारे सबके काम में आने वाली। और वो चर्चा है हमारा आज का टॉपिक, वर्क लाइफ बैलेंस। व्यक्ति काम करते हुए अपने जीवन के अपने आप को कैसे समय देवे और अपने स्वास्थ्य को कैसे मैनेज करें, अपने बच्चों को, अपने परिवार को और काम को भी, उन सबको मैनेज करने के बाद भी उसकी स्माइल छिने नहीं, हैप्पीनेस बनी रहे। ये हम चाहते हैं। आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। तो दीपिका जी, सबसे पहले आपको अभी लेटेस्ट आपको जो अचीवमेंट हुआ है उसके बारे में हमने सुना देखा सोशल मीडिया आदि पर, तो उसके बारे में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ें और आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी बातों को रखिए। सबसे पहले थैंक यू सो मच स्वामी चैनल, क्योंकि हर बार यहाँ आना मेरी शोभा तो बढ़ाता ही है, साथ साथ सर के साथ जो समय हम लोग स्पेंड करते हैं वो बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है। और सर ने अभी बताया जो भी रिसेंट अचीवमेंट हुआ है अजमेर को, मुझे ज़रूर बताना है, नो डाउट, क्योंकि आज मेरे पास मौका है आप सभी को बताने के लिए कि आपके अजमेर की बेटी दीपिका वर्ल्ड के टॉप 50 हैप्पीनेस लीडर में सेलेक्ट हुई है। ये हमें अप्रिसिएशन आप कह सकते हो, ये हमें रिकॉग्निशन मिली है बाय वर्ल्ड के कॉर्पोरेट एचआरडी की तरफ से। एचआरडी जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लीडर्स को नॉमिनेट करते हैं बाय देयर वर्क। सो जब मैं बैंकिंग करियर में थी सर, तब मुझे नहीं पता था कि इस करियर में भी कॉर्पोरेट के साथ मेरा एक अचीवमेंट बाहर आ सकता है। बट जब आप काम करते जाते हो ना, तो वो एक एक ऐसा है कि बस आपको रास्ते में अचीवमेंट आपके लिए खड़ा है, तो आप बढ़ते रहो, करते रहो। और आज का टॉपिक आई थिंक हर एक इंसान को रिलेट करेगा, जो वर्क लाइफ बैलेंस है। इस टॉपिक को लेके अगर मैं बात करूं तो शायद आधा घंटा कम है, बट फिर भी इस आधे घंटे के अंदर मैं ऐसे बहुत से इंसाइट्स सभी के साथ शेयर करूंगी दैट माइट इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, खास करके सर जिनका फ्लेक्सिबल शेड्यूल है। मैं कह रही हूँ अगर कोई जॉब में है तो उसे पता है कि सुबह मुझे 10 बजे घर से निकलना है, शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे मुझे घर आना है, तो यानी कि उसका काम का तो समय फिक्स हुआ फॉर द जॉब पीपल। अब वो 8 बजे के बाद आने के बाद वो ऑब्वियसली एक एक तरह से अपने काम को याद नहीं करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो 8 घंटे ऑलरेडी एक टायर्डनेस स्टेट से घर आया है। तो जब वो घर आएगा वो मैं ये कह सकती हूँ कि वो अपनी फैमिली के साथ डिनर करेगा, टीवी देख लेगा, बच्चों के साथ समय बिताएगा। तो वो एक मेरे हिसाब से क्योंकि उसका काम का समय फिक्स है। ये उन लोगों के लिए जिनका काम का समय भी फिक्स नहीं है, वो कैसे करें? खास करके हम जैसे लोग सर, हम डिपेंड्स होते हैं इवन अपने क्लाइंट्स के अपॉइंटमेंट्स पे, हम डिपेंड होते हैं अपने क्लासेस पे, और ऐसे बहुत से। अब आजकल क्या है सर, अब काम चेंज हो चुका है, हर कोई जॉब नहीं कर रहा है। फ्रीलांसिंग एक नया वर्ड है, लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है सर। फ्रीलांसिंग मीन्स कि यू डोंट हैव सेटअप, यू डोंट हैव ऑफिस, बट स्टिल यू आर अर्निंग। आप अपनी स्किल्स से
अर्न कर रहे हो। तो फ्रीलांसिंग में बहुत कुछ होता है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एंड आई थिंक एन नंबर ऑफ प्रोफेशंस हैं जिनका वर्क आवर्स फिक्स नहीं है। अब जैसे इवेंट का काम देख लो, 6 महीने शादियां हैं, 6 महीने नहीं है। तो मैं मानती हूँ कि कई बार क्या है कि जब उनके पास अब एकदम से काम आता है तो 24-24 घंटे काम होता है, 24-24 घंटे, 5-5 दिन तक सोते भी नहीं, ऐसा भी हाँ। तो अब वही वाली चीज है कि वहां पर जो इम्बैलेंसिंग हुई है लाइफ की, उसमें सर उनको बीमारी भी लग सकती है, उसको बुखार भी आ सकता है। क्या कहते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। और वो वहां टायर्ड भी हो सकता है और इरिटेट भी हो सकता है। सर एक बार उसको बंद करना पड़ेगा। तो एक बार मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारी अब ये वाला जो फेज है ना लाइफ का, एक्चुअल में यहाँ लोगों को गाइडेंस चाहिए कि मैम मैं 5 दिन से सोया नहीं हूँ, मैम मैंने ना 5 दिन से लगातार काम किया है। तो आप देखिए, अगर आप 5 दिन से सोए नहीं हैं तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अगले 5 दिन सो जाओ। आप ये देखो कि आपकी बॉडी कितना आपसे रेस्ट मांग रही है। अगर आज आप ट्रैवल कर रहे हो, सपोज यू आर ट्रैवलिंग टुडे, सो आप उसके बाद आप प्रॉपर नींद लो। सबसे पहले नींद, ठीक है। हाँ, मैं एक आपको एक फॉर्मूला देना चाहती हूँ। नॉर्मल अगर आपकी लाइफ चल रही है तो उसमें 8+8+8 का एक फॉर्मूला चलता है। 8 घंटे की नींद मैक्सिमम। अब इससे ज्यादा आदमी क्या सोएगा? 8 घंटे का काम, इससे ज्यादा क्या काम करेगा? बाकी 8 घंटा जो होगा ना, वो 8 घंटा उसके हेल्थ के लिए, फैमिली के लिए, उसकी ट्रैवलिंग के लिए, या उसको कहीं आना जाना है, घर के काम है। तो आई थिंक 24 घंटे हम सबके पास हैं। एंड इससे बढ़िया बैलेंसिंग एक रूटीन लाइफ में मेरे हिसाब से, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मतलब है। मतलब 8-8-8 का आप एक फॉर्मूला फॉलो कीजिए एंड यू विल सी कि मैंने खुद अपनी लाइफ में ये चीज अप्लाई की सर। क्योंकि हम एज अ हैप्पीनेस कोच, हमें खुश भी रहना है और हमें काम भी करना है। तो वहां पर क्या है कि कई बार मेरे खुद के लिए चैलेंजेस आ जाता है कि मेरी लाइफ, कई बार मेरी खुद की जिंदगी सर ट्रैक से नीचे चली जाती है। फिर मुझे फिर ऑन ट्रैक आना पड़ता है, क्योंकि आज हम कहीं कहाँ है, आज हमारा कहीं सेमिनार है, आज जैसे मैं इंटरव्यू के लिए आ गई हूँ। तो ऐसे बहुत से लाइफ के इवेंट्स आएंगे जो इन बिटवीन लाइफ आएंगे। बट आई हैव सीन दैट कि मेरी एनर्जी मुझसे क्या मांग रही है, व्हाट माई एनर्जी रिक्वायर्स। अब आपको ये पता करना है कि आपकी एनर्जी आपसे उस समय क्या मांग रही है। क्या मेरी एनर्जी कह रही है मैं सो जाऊं तो मैं सो जाऊंगी, मेरी एनर्जी कह रही है कि मैं बहुत चार्ज हूं, चलो काम करो, काम कर लो। हाँ। तो अब मेरी एनर्जी ये कह रही है कि दीपिका यार अभी मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो रहा है, तो थोड़ा फैमिली के साथ आज चलो घूमने जाते हैं, तो मैं वो करूंगी। सो इंडिकेशन सर मुझे लगता है हमारे अंदर से ही आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो इंडिकेशन हमारे भीतर से ही आ रहे हैं कि मुझे क्या करना है। और हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है और वो उसको सिग्नल पास ऑन कर रहा होता है कि आज कल आपको ये करना है। अच्छा, अब इसमें एक बहुत अच्छा चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि हमें अपनी नाइट बिफोर स्लीपिंग टू डू बनानी चाहिए। जिस टू डू लिस्ट, अच्छा टू डू लिस्ट कैसे? टू डू लिस्ट सिर्फ एक दिन की नहीं। अभी जैसे अप्रैल मंथ स्टार्ट हुआ, मैंने अप्रैल मंथ की प्लानिंग बना ली कि ये काम तो मुझे अप्रैल में करने ही है। अब वो कैसे होंगे, उसके लिए फिर आपको वीकली शेड्यूल में से उनमें से एक एक काम को आपको डालना पड़ेगा। और रूटीन में कैसे आएगा कि आपको अपने उसमें से आवर्स डेडिकेट करने होंगे। तो मैं नहीं समझती कि महीने की 30 तारीख तक आपके वो काम भी ना हो और आप इंजॉय भी ना करें। सब चीजें एक साथ बैलेंस होगी विथ प्लानिंग। आई थिंक एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो प्लानिंग के साथ आप अपना मंथ स्टार्ट करो। एक तो लोग होते हैं कि ये मेरा ईयरली गोल है। जब नया नया साल चालू हुआ था, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर कर रहे थे सब जने, तो उन लोगों ने ईयरली गोल्स बनाए थे। तो ईयरली को आप मंथ में डिवाइड करो, मंथ को आप वीक में डिवाइड करो, वीक को आप डे के किसी आवर में डाल दो। तो ये एक पूरा पैटर्न के जैसे काम करता है। आई थिंक सर मेरा फोन, ओके। सो ये क्या है कि हाँ, ये एक एज अ पैटर्न काम करता है। सर आपका क्या कहना है कि अभी क्यों लोग डिस्टर्ब हैं? मेरा भी यही मानना है कि व्यक्ति ने अपने आप के समय को थोड़ा मैनेज नहीं किया। जैसे आपने 8-8-3 घंटे, हाँ 8-8-8 के 3 जो है वो बना दिया ना। तो इस तरह से यदि वास्तव में करे, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि व्यक्ति के अभी ना तो सोने का समय फिक्स है,
न खाने का समय फिक्स है, बचा कुचा इस जादू की डिबिया ने खराब कर दिया। इसको उठाता किसी और काम से और काम कुछ और हो जाता है। मतलब 15 मिनट के लिए उठाता है और वो 2 घंटे कब चले जाते हैं वो पता ही नहीं, और अनावश्यक रूप से चले जाते हैं। उस समय में वो अपने फैमिली को टाइम दे सकता है, उस समय में अपने शरीर को समय दे सकता है, उस समय में वो अपना कुछ पेंडिंग काम कर सकता है, उस समय में थोड़ा वो अपने तनाव को दूर करने के लिए कुछ और वर्क करना चाहे बदल सकता है, कुछ स्वाध्याय कर सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा। और इसमें उन मैसेजेस को फॉरवर्ड करता है जिसको ना वो खुद पढ़ रहा है ना किसी कोई सामने वाला पढ़ रहा है, जिसको उसने फॉरवर्ड किया ना, जिसने उसको फॉरवर्ड किया उसने भी नहीं पढ़ा। ज्यादातर व्यक्ति उस अनप्रोडक्टिव टाइम को, उस समय को अनप्रोडक्टिव कामों में लगा रहे हैं। तो पहला तो यहाँ पर एक काम खराब कर रहा है, और वो ज्यादातर लोग जो ऐसे होते हैं मैंने देखे, वो रात को 10 बजे के बाद इस तरह के कामों को करते हैं। अब रात को 10 बजे शरीर रेस्ट चाहता है, और रात को 10 बजे आप कितना ही लेट उठे हो, सुबह 10 बजे उठे हो, दोपहर में भले 1 घंटा आप सो गए हो, 2 घंटे सो गए, लेकिन रात को 10 बजे शरीर रेस्ट चाह रहा है। अब व्यक्ति जबरदस्ती आंखें खोल के बैठा हुआ है। अब 10-15 दिन अभ्यास हो जाएगा ना, फिर तो यूं लगेगा कि 12 से पहले तो मुझे नींद नहीं आएगी, 1 से पहले नहीं आएगी, 2 से पहले नहीं आएगी, और वो 1 बजे तक जागता ही रहता। आयुर्वेद का ग्रंथ देखें अथवा योग की बात करें अथवा नेचर का, प्राकृतिक चिकित्सा की भी बात करें, तो वह नींद का उत्तम समय रात को 9 से लेकर 3 बजे तक, अधिकतम 4 बजे तक, और लेट भी व्यक्ति करे तो 10 से 4, और लेट करे तो रात को 11 बजे भी मान लो सो रहा है तो 11 से लेकर सुबह 5 बजे तक 6 घंटे की नींद बहुत हो जाती है। किसी को 6-7 घंटे चाहिए तो 6 बजे तक, 8 घंटे चाहिए 7 बजे तक तो एटलीस्ट उठ ही जाए, और रात को जो उसने टू डू बनाया है और उस टू डू के हिसाब से वर्क करना शुरू करे, तो कितना सुंदर उसकी दिनचर्या चलेगी। वो एक ही दिन में अनुभव करेगा, पहले दिन, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे वो इफेक्ट जो देखेगा ना, उसको लगेगा कि मेरे पास खजाना था और मैं खुद ही कंगाल घूम रहा था। पता लग जाएगा उसको 24 घंटे मेरे पास भी, भगवान श्री रामचंद्र जी के पास भी 24 घंटे थे, भगवान कृष्ण के पास भी 24 घंटे थे। आज उनकी 2-3 पीढ़ियों के जाने के बाद तो अपने को पता भी नहीं है उनके लव कुश के पुत्रों का नाम क्या था, कोई नहीं बता सकता। बता सकता है क्या? कितने साल, लाखों साल हो गए, हजारों साल भगवान राम कृष्णचंद्र जी को भी हो गए 5000 साल। अपन प्रद्युम्न के बाद तो किसी को जानते नहीं, अनिरुद्ध उनका पोता था, उसके बाद तो किसी को नहीं जानते। उन्होंने कुछ तो विशेष किया था, वो भी अपनी तरह मनुष्य देह में ही थे, है ना। क्या विशेष किया था? उन्होंने भी अपने जीवन को व्यवस्थित किया था, पूरा व्यवस्थित, जिसको मैनेज कहते हैं। आज हमारा टाइटल ही है, क्या टाइटल है हमारा? वर्क लाइफ बैलेंस। बैलेंस हो, मैनेजमेंट हो, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कुछ भी कहा जाए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में? हमारे 24 घंटे को यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। मैंने देखा आज संडे को लोग, चाहे छोटी उम्र के हो चाहे बड़ी उम्र के हो, दीपिका जी, वो रात सुबह 10 बजे तक उठते हैं, 11 बजे तक उठते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। क्यों? मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्यों? बोले शनिवार रात को तो हम फिल्म देखते हैं। मैंने कहा भैया तुम्हें कौन मना करता है? शनिवार दिन को देखो, शाम को देखो, रात को 10-11 बजे तक देख लो, 8 से 11 चला लो, 3 घंटे की फिल्म परिवार के साथ देखो, उसमें क्या दिक्कत है? घर में आप होम थिएटर लगा सको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोने के समय में क्यों उसको डिस्टर्ब कर रहे हो? अपने नेचर की जो घड़ी को आप डिस्टर्ब करोगे, बायोलॉजिकल क्लॉक को, तो वो आपको अच्छा फल कैसे दे सकती है? तो मेरा यही कहना है कि व्यक्ति को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा अपने काम को, अपने सोने को, अपने जागने को। और भोजन के समय भी एक बड़ा गलत करते हैं व्यक्ति, है ना। बात करते रहेंगे, कुछ और सोचते रहेंगे, चबा चबा के भोजन नहीं करेंगे, और फाइबर फूड नहीं लेंगे, कुछ भी कभी भी ले लेंगे। भोजन के समय का मतलब भोजन ही किया जाए, चबा चबा के करें। मैं तो भोजन में भी 4 पॉइंट बताता हूँ सबको, अगर वास्तव में डाइजेशन को पहले ही दिन से सही करना है, क्योंकि डाइजेशन भी हमारी खुशी का एक राज होता है। ये पेट का मैनेजमेंट है, पेट का बैलेंस है। हाँ, सुबह सुबह व्यक्ति फ्रेश हो जाए ना, कितना अच्छा लगने लगता है, फिर दूसरा कोई अच्छा प्रोडक्टिव काम करने की अच्छी। पहला है चबा चबा कर भोजन करना, दूसरा है जिसको हम कहते हैं बिना बात किए भोजन करना, तीसरा है बिना कुछ सोचे भोजन करना, बिना कुछ दिमाग लगाए, केवल भोजन करने के समय यही दिमाग लगना चाहिए, और चौथा है विदाउट एनी गैजेट्स, मोबाइल को, टैबलेट को, लैपटॉप को, इसको सब को दूर रखा जाए। भोजन में 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा कुछ नहीं लगता। अब इतने समय को अगर आप भोजन को ही देंगे, निश्चित रूप से आपका स्टमक आपका साथ देगा, सदा देगा। तो मेरा कहने का इतना सा मतलब, आज हालांकि हमने आपको बुलाया है बात करने के लिए, मेरी तो बात चलेगी तो लंबी चलेगी, लेकिन मैं इतना मानता हूं आपने जो प्रश्न किया कि ये कारण है व्यक्ति के परेशान होने के। अब जब अपने उसकी दिनचर्या के साथ ही बैठ नहीं रहा, वो सोना भी नहीं बैठ रहा, खाना भी नहीं बैठ रहा,
तो फिर बाकी के समय में उसका वर्किंग एफिशिएंसी कैसे बनेगी, उसकी कैपेसिटी कैसे बनेगी, कैसे रेस्ट हो पाएगा, तो ये सब चीजें कारण रहती। अच्छा, एक चीज और, सर ने कहा कि हमारे पास गैजेट्स हमारे हाथ में होते हैं, तो व्हाट्सएप हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं सर। तो व्हाट्सएप के अंदर एक अपनी है ना पर्सनल विंडो आती है कि जिसमें हम खुद को मैसेज कर सकते हैं, है ना, और नहीं तो अपने किसी दोस्त को उसमें जोड़ के उसको रिमूव कर लो और वो कॉन्वर्जेशन आप अपने साथ रखो। मैं कल रात में ही मेरी फ्रेंड को दिखा रही थी कि ये मेरे अपकमिंग क्लाइंट्स हैं जो चल रहे हैं, जो पेमेंट्स आने हैं, एवरीथिंग आई हैव नोट डाउन। और कई बार अब हम इंसान आलसी हो गए हैं सर, हम डायरिया रखना नहीं चाहते, हम पेन पेपर सब यूज नहीं करना चाहते। तो इट्स ओके, आप अपने गैजेट की हेल्प ले सकते हो, नोट्स होते हैं इसमें। आप नोट्स के अंदर अपना अपना माइंड को अल्टीमेट आप डाउनलोड करके जो भी आपका रूटीन हो सकता है, या आपकी जो अपकमिंग प्लानिंग्स हैं आपके बिजनेस को लेके, आपके फ्रीलांसिंग वर्क में आपके क्लाइंट्स को लेके, आप उसको नोटेड डाउन रखो। क्योंकि नोट डाउन से क्या रहेगा, आप जैसे ही व्हाट्सएप खोलोगे सबसे पहले अच्छा अपनी उस चैट को ऊपर पिन कर देना। तो जितनी बार भी आप व्हाट्सएप खोलोगे आपको खुद की कॉन्वर्जेशन सबसे ऊपर दिखाई देगी कि मैंने अभी लास्ट क्या काम किया। तो वो इट्स ह्यूमन माइंड नीड्स अ रिमाइंडर, तो खुद के लिए एक रिमाइंडर है। अच्छा, कई बार सर क्या होता है कि जो लोग स्पेशली बिजनेस में है, मैं उनके लिए कहूंगी, और जो फ्रीलांसिंग में है, कि हमारा जो व्हाट्सएप है ना, उसमें जैसे आज जो सुबह मैसेज है और जिनके कल सुबह मैसेज आए थे वो नीचे चले गए, है ना। तो कई बार क्या है कि हमारा कोई इंपॉर्टेंट मैसेज भी रह जाता है। तो क्या होता है सर, हफ्ते में एक बार, मैं खुद भी ये प्रैक्टिस करती हूँ, आपको भी बताऊंगी प्लस सबको बताऊंगी, कि हफ्ते में एक बार अपना वीकली व्हाट्सएप है ना स्क्रॉल कर लो। कहीं कुछ नीचे रह गया, कहीं कोई कस्टमर तो नीचे नहीं रह गया, कहीं किसी का इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं रह गया। बहुत सारे हाँ, आते रह तो जाते हैं। सर हफ्ते में एक बार संडे को आप डिसाइड कर लो कि मुझे इस हफ्ते की एक बार चैट्स को सिर्फ जो एटलीस्ट एक एक को खोल के नहीं देखना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से आप स्क्रॉल कीजिए और आप देखिए कि अच्छा ये यहाँ पे मेरी क्या लास्ट बात हुई, इससे मेरी क्या लास्ट बात हुई। तो ये फॉलो अप है हमारे खुद के लिए। और अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू ही अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो बहुत अच्छा बेस्ट टूल है, मैं ये कह सकती हूँ। सदुपयोग किया जाता है बहुत सदुपयोग किया जा सकता है। आप देखिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप का बिजनेस डाउनलोड कीजिए, उसमें कैटलॉगिंग ऐड कीजिए। कैटलॉग्स के थ्रू आप अपना बिजनेस शो कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। जो भी आपकी विंडो पे आएगा सबसे पहले वो आपका बिजनेस, आपका वर्किंग आवर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आई थिंक एवरीथिंग। क्लाइंट्स के लिए तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है व्हाट्सएप। इट्स जस्ट समथिंग लाइक कि मैं खुद भी कई बार व्हाट्सएप खोलती हूँ तो मुझे पर्सनल कम प्रोफेशनल फील ज्यादा आता है। हाँ, तो प्रोफेशनल फील देने वाला व्हाट्सएप को इस तरह से डिजाइन किया गया है। अभी मार्क सर ने काफी सारे अपग्रेडेशन किए हैं। इवन फेसबुक की अगर हम बात करें तो फेसबुक पे बिजनेस बहुत अच्छा किया जा सकता है सर। आजकल के हम अब एटलीस्ट हमारी सर्विस इंडस्ट्री में देखें, सबसे ज्यादा सेमिनार और ट्रेनिंग्स और ये सब वहीं प्रमोट हो रही हैं। तो ये ऐसी बात नहीं कि हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स दोनों है, अच्छा और बुरा यूज दोनों है। तो गैजेट आपको ग्रोथ दे सकता है आपके पर्सनल लाइफ से में तो है ही हेल्पफुल, प्रोफेशनल लाइफ में मैं समझती हूँ ज्यादा हेल्पफुल है। इसका सदुपयोग किया जाए, एक समझदार व्यक्ति तो इससे बहुत हाँ, ज्यादा अर्न भी कर सकता है अर्निंग कर सकता और है। स्ट्रेस फ्री भी रह सकता है। हाँ, लेकिन सदुपयोग किया जाए तो ही हो सकता सदुपयोग किया जा सकता है बिल्कुल। है। और वर्क लाइफ बैलेंस के लिए और क्या महत्वपूर्ण बातें? सर हाँ, और चीजें ये हो सकती है जैसे मैंने आपको ये बताया कि गैजेट्स का आप सही यूज कैसे करें। और दूसरा जो सर ने ये बताया ना कि खाना खाते समय फोन, तो सर बड़ों से ज्यादा बच्चे एडिक्टेड हो चुके हैं, वो कहते हैं एडिक्शन में जा कि चुके ये हैं। चलेगा नहीं तो ये खाना नहीं खाएगा। हाँ, वो बिल्कुल रोने, और मतलब लिटरली वो ऐसा, और पेरेंट्स को आ जाती है दया, अरे दे दे इसको फोन दे दे नहीं तो खाना नहीं खाएगा। उनको लगता है कि इसमें क्या बुरा है। इसमें क्या बुरा है। उनको ये पता नहीं है जो ये रेडिएशन निकलती हैं वो हाँ, आपके भोजन को तो दूषित कर रही हैं, आपके चबाने की क्षमता को कम कर रही हैं, क्योंकि आपका ध्यान ही वहां है। तो मन तो एक ही समय एक ही जगह लगेगा पूरी तरह से। हम्म, तो एक जगह लग गया, अब रेप्ट अटेंशन से उस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल। आपका फिर चबाने पर तो ध्यान नहीं लगेगा, ये तो बात तय हो गई। ध्यान तो वहीं जा रहा है, इज जस्ट एक्टिविटी, वो एक फॉर्मेलिटी हो गई है। और मैं जब मेरे पास बच्चे आते हैं तब मैं बच्चों को भी ये समझाती हूँ अपने सेशंस के थ्रू, ये खाना बड़ी मेहनत से आता है हमारे पास, बहुत सारी चेन सिस्टम के बाद आता है। कोई किसान उगा रहा है, मेहनत कर रहा है, प्राकृतिक बारिश का इंतजार कर रहा है, पानी लग रहा है, इतना समय लग रहा है, वो कटता है,
फिर उसके बाद वो थोक बाजार में जाता है, फिर रिटेल मार्केट में, फिर कोई कमा रहा है उस खाने को, फिर उसके बाद हमारे तक ला रहा है, फिर कोई पका रहा है, फिर हमारे पेट में जा रहा है. सो इट्स अ वेरी ह्यूज एंड लॉन्ग प्रोसेस. वी शुड नॉट टेक इसको ग्रांटेड नहीं लेना है. एंड एक एक्टिविटी और बताती हूँ, डिनर टाइम स्पेशली फैमिली एक साथ करे. और जब आप डिनर टाइम पे एक साथ बैठेंगे तो एक रिचुअल बना लीजिए. इसे डिनर रिचुअल कहते हैं सर. कि आपने वो देखा है कि जब हमारे घर कोई मेहमान आता है, हम फटाफट से एक प्लेट लेके आते हैं और उस प्लेट में नमकीन, बिस्किट, ये सब हम सर्विंग करते हैं. तो एक मोबाइल प्लेट बना लो. प्लेट नहीं तो एक एक साबूदाने जैसा कोई बॉक्स हो आपके घर में, तो उसको टेबल पे रख के उस पे लिख दीजिए मोबाइल बॉक्स. सुपारी दान जैसा, है ना, मोबाइल बॉक्स. या उस पे एक नोटिस भी लगा सकते हैं, लाइक प्लीज पुट योर मोबाइल फोन्स व्हाइल यू आर हैविंग योर फूड और डिनर और व्हाटएवर जो भी लिखना है. तो फैमिली को क्या सर एक रूल बनाना चाहिए, और ये बड़े घर के बड़े बनाएंगे. तो बच्चे को अगर उस पैटर्न में डालना है ना कि खाना खाते समय मुझे फोन नहीं उठाना है, तो इवन पेरेंट्स को भी उस बॉक्स के अंदर अपना फोन डाल देना चाहिए. माँ बाप ने भी डाल दिया, बिल्कुल माँ बाप ने डाल दिया, बच्चे ने डाल दिया, सब लोगों ने उसमें डाल दिया खाना. मतलब अब वो क्या है कि एक दिन आप डालो, आदत में आ जाएगा. हाँ, पहले दिन पेरेंट्स खुद डालेंगे. छोटे बच्चों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप मिमिक करो, मतलब कि आप उसको करके दिखाओ. स्पेशली मदर्स को मैं ये कहूंगी, क्योंकि मदर्स कई बार डील नहीं कर पाती उनके तरह तरह के इमोशंस को लेके. तो धीरे धीरे बच्चे की आदत ऐसे कम होगी कि आप अपनी फैमिली में ऐसे कुछ रिचुअल्स क्रिएट करो. घर के रूल्स लिख दो दीवार पे. लाइक इसको है ना नोटेड वे में जाओ, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि मेरी फैमिली के रूल क्या है. वो बच्चा आया है, उसको हर चीज आपने बहुत इजीली प्रोवाइड कर दी है. ये पकड़, ये पकड़, ये पकड़, ये पकड़. पर किस समय कौन सी चीज नहीं करनी है उसको फैमिली रूल्स बना के लिख दो. ये भी एक लाइफ मैनेजमेंट का सर बहुत बड़ा पार्ट है. बहुत बड़ा पार्ट है. असल में क्या दीपिका जी, इस बात पर मेरे को एक हंसी की बात याद आई, हंसी की भी और रियली भी. वो ये थी कि पहले कहते थे कि मेहमान आता था, उसके पहले मतलब नाश्ता लगाते थे, हाथ पांव धोते और उसको कमरा बताते, इस तरह थोड़ा आराम करो, उसके बाद खाना वगैरह करने के बाद आराम. आजकल इसको थोड़ा चुटकुले वे में उन्होंने ले लिया. सोशल मीडिया पे खूब चलता है. बोले कोई मेहमान आए उसको नमस्ते करो ना करो, पाँव छुओ ना छुओ, खाना पूछो ना पूछो, कोई मतलब नहीं. उससे आते ही पूछो आप चार्जर और वाईफाई का पासवर्ड बता दो और चार्जर बता दो कि इस वाले बोर्ड में चार्जर लगता है. तो ये उसकी सबसे बड़ी इज्जत है. बोले अगर बाकी चीजें पूछो ना पूछो, कोई मतलब नहीं, चार्जर और वाईफाई ये उसको बता दो, वाईफाई का पासवर्ड और चार्जर बता दो कि ये यहाँ लगा हुआ है. तो ये बड़ी इज्जत है. लेकिन ये वास्तव में भी ऐसा हो ही चुका है आजकल, क्योंकि है ना व्यक्ति को इतना ज्यादा गैजेट्स की उसमें वो हो चुका है, वो सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है. उससे हमारा प्रोडक्टिव टाइम इतना लेस हो रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस हमारा बिगड़ रहा है. क्योंकि वर्क वाला जो टाइम था, जो प्रोडक्टिव, जो अर्न करने में लगना था, जो अपने स्वयं को देने में लगना था, हेल्थ को गेन करने में लगना था, भोजन चबाने में लगना था, ना अच्छे ढंग से नहाने में लगना था. नहाते भी दीपिका जी 1-1, 2-2 मिनट में नहा के आ जाते हैं, 20 मिनट में नहा के आते हैं. कोई लोग, तो मैं उनसे पूछता हूँ 20 मिनट क्या किया, और जब वो बताते हैं तो पता लगता है इसको तो 20 मिनट में भी नहाना नहीं आता. नहाने के लिए एक वर्क लाइफ बैलेंस का और एक फंडा छोटा सा यहाँ पर मैं आपको शेयर करूं कि आप नहाने के समय कितना ही समय लें, 2 मिनट लें कि 20 मिनट लें, लेकिन एक काम जरूर करें. और वो काम ये कि अपनी स्पाइन बात जरूर करें. जब भी आप स्पाइन बात करेंगे, ये मग्गे को पानी से भरा और इस प्रकार से अपनी स्पाइन पर आपको एक धार बना के डालनी है. पूरा मग्गा ऐसे खाली हो जाएगा, पतली धार बनाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे 5 मग्गों से डेली अपनी स्पाइन को बात करें, जिससे कि नर्वस सिस्टम आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा. ब्लड प्रेशर आपका तेज गुस्सा आने पर भी बढ़ेगा नहीं, हाइपरटेंशन की समस्या आएगी नहीं. दूसरी बात रही, आप मैनेज कर पाओगे सब चीजों को, क्योंकि बहुत कुछ सुलझ जाता है. बहुत बहुत कुछ. लेकिन नहाने में हम 5 प्रकार के बात बताते हैं अपनी योग की क्लासेस में, लेकिन एक बात तो यहाँ पर आप सबको लोग समझ लो कि स्पाइन बात तो डेली करना है. आप चाहे परेशानी में हो अथवा स्वस्थ हो, सभी को स्पाइन बात जरूर करना है. आपका दिमाग बहुत तेज काम करेगा, ठंडा रहेगा, मस्तिष्क आपका, गुस्सा नहीं आएगा, तो याददाश्त बढ़ेगी. और चौथा, आपका नर्वस सिस्टम के इश्यूज नहीं आएंगे. ये बड़ा काम हो सकता है. और क्या किया जा सकता है सर? बॉडी वाइज तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हेल्थ इज अ वेल्थ. सबसे पहले कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया, है ना.
तो निरोगी काया के लिए मैं जहां तक समझती हूँ, आप अपनी मेंटल हेल्थ, आप अपनी इमोशनल हेल्थ, आप अपनी अच्छी सी नींद, आई थिंक नींद करने से भी बहुत से स्ट्रेस कम होता है, बहुत सारा स्ट्रेस कम होता है। अच्छा बात जो सर ने बताया, उससे भी बहुत सारा स्ट्रेस आपका कम होगा। नहाने के पहले जो झगड़ा चल रहा होगा, नहाने के बाद वो इतना ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है लड़ लिए कोई बात नहीं। तो आप उसको अपने पे इतना ज्यादा नहीं लोगे, क्योंकि आप उसको ओम नमः शिवाय करके आ गए। नई नई ऊर्जा का संचार होता है ना, हाँ, तो पुरानी सारे पाप धुल जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। मन हाँ, साफ, मन पवित्र होता मन है। पहला पवित्र पहला होता है। शब्द ही महर्षि चरक ने कहा, पवित्रम। पवित्रम विश्वमायुष्यम श्रमस्वेदमलापहम शरीर बल संधानम स्नानम ओजस्करम परम। तो पहला शब्द है पवित्रम, तो पवित्र करता है स्नान सबसे पहले। पवित्र करता है स्नान, बिल्कुल। तो स्नान करना आपको पवित्र कर रहा है। एक्सरसाइज से भी बहुत सारा स्ट्रेस कम हो रहा है। देखिए अभी जिनको जरूरी नहीं है सबको एक तरह की ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, दूसरी तरह की भी कई अलग अलग एक्सरसाइजेस होती हैं। किसी को कोई गेम्स खेलना पसंद है, आउटडोर गेम्स पसंद है, आप वहां जाओ, पसीना बहाओ, वर्कआउट करें, कम से कम वर्कआउट करो, साइकिल अच्छी लगती है साइकिल चलाओ, व्हाटएवर आप जो भी कर सकते हो आप करो। शरीर को एक 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 आपको फ्लो में लेके जाना है कि मेरे शरीर का चलना जरूरी है। पैदल तो आई थिंक बहुत अच्छा होता है। खाना खाने के बाद आप प्लीज वॉक कीजिए, क्योंकि सर ने कहा कि अगर आप अपने उधर का ध्यान नहीं रखेंगे तो उधर आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा आपकी। मैं तो एक बात भी बोलता हूँ, हाँ, उधर का ध्यान नहीं रखोगे तो ये उधर ले जाएगा जहाँ आप जाना नहीं चाहते। सही बात है। कोई भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता मेरे हिसाब से, कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाह रहा है, तो ये चीजों को क्योर करने के लिए नेचुरल लाइफस्टाइल पे ही आई थिंक जाना एक बेटर वे है कि आप अपनी लाइफ को वहीं इंडिकेट करो। और उसके लिए जो चीज हो सके आई थिंक वो हमें करनी चाहिए। एंड जैसे मॉर्निंग आवर्स होते हैं वो आप अपनी हेल्थ को डेडिकेट कर दो, फिर आप अपने काम पे चले जाओ, फिर उसके बाद आप जब काम से आओ तब आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को बिल्कुल मिस मत करो। मुझे लगता है सर दोस्ती एक बहुत बढ़िया आई थिंक वे है कि जिससे हम अपने दुखों को बहुत कम कर देते हैं। कि मैं सडनली कुछ सोच रही हूँ और कोई दोस्त आ गई ना, तो वो मैं सोचना ही बंद कर दूंगी। ऐसा होता है कि हम उसको यहाँ बता देंगे, शेयर कर लेंगे। और आपका तनाव हाँ, को भी कम कर देती है। एक्चुअल में वो कोई आपको, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ आप एक जगह पे तो नहीं बैठे रहते, आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी प्लान करते हो, कुछ ना कुछ लाइफ को ग्रो करने के लिए डिस्कस करते हो। दोस्त बना होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, जिससे आपकी भी ग्रोथ हो। तो दोस्ती भगवान ने भागवत गीता में दोस्ती को बहुत अच्छे से बताया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि आपका ये जो दोस्ती वाला रिश्ता है ना, ये हमेशा रहेगा और हमेशा एक जैसा रहेगा। कोई भी रिश्ता एक जैसा नहीं होता हमेशा, लेकिन फ्रेंडशिप हमेशा एक जैसी होती है। तो फ्रेंड्स आपके वीकेंड में आपके पास होने चाहिए, या आप अपने फ्रेंड्स के पास पहुंच जाओ वीकेंड पे, तो आपको ये नहीं लगे कि यार मेरी लाइफ बोरिंग है। सर हम बड़े होते 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 अपने हमारे दोस्त कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। भले एक दो रखो, लेकिन वो एक दो से आपका वीकेंड अच्छा जाए। मैं तो ऐसा सोचता हूँ दीपिका जी कि बड़े होने के बाद व्यक्ति लाइफ सीखना तो छोड़ो, लाइफ को भूलना शुरू कर देता है। हाँ, मतलब सीखना उसको चाहिए, सीखना बल्कि चाहिए वो अच्छी लाइफ को भूलना शुरू कर देता है अभी कैसे जिया जाए। कैसे जिया इतना जाए। एक ही चीज में इतना वो हो जाता है, या अनावश्यक चीजों में अपने आप को इतना एंगेज कर लेता है। सर मेरे को लगता है यहाँ कंपैरिजन बहुत है कि हाँ। उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है। अच्छा ठीक है, उसके पास वो है, लेकिन वो वहां तक भी कुछ ना कुछ करके ही पहुंचा है, मेहनत से ही पहुंचा है। और वो सब्र जो जिसे हम कहते हैं ना सर, ये एक वर्क लाइफ बैलेंस का पार्ट ही है। पेशेंस, प्रतीक्षा का समय, ये आप अपने दोस्तों के साथ बिताओ, अपने फैमिली के साथ स्पेंड करो, और आप अपने भगवान के साथ इस समय को दो, तो आपको वो समय अच्छा लगेगा। वो वेटिंग टाइम जो होगा ना, वो आपको अच्छा लगेगा। सर क्या कहते हैं आप, ये पेशेंस को लेके आप क्या कहते हैं? पेशेंस जीवन में इतना मतलब आवश्यक है कि यदि हम समय पर किसी कार्य को कर रहे हैं और अपना 100% दे रहे हैं, जैसे आपने अभी शुरू में कहा ना कि मैंने सोचा भी नहीं था कॉर्पोरेट तक वापस पहुंचूंगी, मतलब इन अपने काम को करते, तो मैं उस समय मन में ये सोच रहा था जो मैंने अप्लाई किया है, नेक नियति और कठोर परिश्रम, वर्किंग हार्ड, और आपके मन में नियत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी नियत से आप बढ़ोगे तो निश्चित रूप से कॉर्पोरेट तो कहीं नहीं है, पता नहीं कहाँ वर्ल्ड लेवल पर कहीं ना कहीं उतर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर इन दो चीजों को करेगा तो, और तीसरा मैं इसमें जोड़ता हूँ एक पॉइंट, वो होता है कंटिन्यूटी। लेकिन इन तीनों के साथ पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर ये चौथा नहीं है ना, तो फिर ये पेशेंस के बिना ये तीनों का बेकार हो जाएगा। इसको महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में बताया। क्योंकि मैं योग का ही व्यक्ति हूं, तो मैं तो योग की बात को
योग के ग्रंथों से निकालता हूँ। जीवन के जितने भी लाइफ के फंडे हैं ना, अगर उनको हमें अच्छा जीना है तो मैं योग के ग्रंथों से निकालता हूँ। और वो कहते हैं एक सूत्र, आपको भी अपने हैप्पीनेस कोच के जितने भी हैप्पीनेस के जितने क्लाइंट्स हैं उनको भी इस बात को, वैसे तो बहुत अच्छे ढंग से आप अपने पुस्तक में भी लिख चुके हैं सफलता के 7 रहस्य, आपको भी इस ग्रंथ की बात को एक बार विचार करना चाहिए। वो क्या है? वो कहते हैं स तू दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अगर हम किसी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो महर्षि पतंजलि जी के इस सूत्र के 3 सूत्रों को ध्यान रखें। क्या है? पहला सूत्र है दीर्घ काल, लंबे काल तक किसी कार्य को करें। यदि आप जल्दी उठ रहे हैं तो 2 दिन में आप सोचो जीवन का आनंद मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। जल्दी उठने के लिए आप 21, 22, 25 दिन आप अभ्यास करें, आपको आनंद आएगा। 25वें 26वें दिन फिर आप सोओगे नहीं देर तक, हैबिट में आ जाती है जो अच्छी चीज, फिर वो आपको बार बार करने की इच्छा होती है और फिर वो लगता है कि हाँ ये बेनिफिशियल है। ऐसी बुरी चीज भी ऐसे ही होता है। तो अच्छी चीज के प्रति एक तो दीर्घ काल तक उसका अभ्यास करें। ऐसे ही ये करते हैं ना, अभी गर्मियां आएंगी ना, कुछ लोग, मैं वर्कआउट करता हूँ, कितने दिन करता हूँ? 2 महीने गर्मी के करता हूँ। जुलाई में फिर बारिश आ गई जी, नहीं जा पा, अरे तो घर में कर लो। अक्टूबर में सर्दियां आ गई, रजाई ओढ़ के सो गए, रजाई में कौन सा वर्कआउट हो रहा है? वहां तो केवल आराम ही हो रहा है ना। तो इसीलिए कहने का इतना मतलब है कि करें तो फिर कंटिन्यू पूरा साल करना चाहिए। क्या साल भर खाना नहीं खाते? क्या साल भर नहाते नहीं है? हाँ। और क्या साल भर सोते नहीं है? सोते भी हैं, खाते भी हैं, नहाते भी हैं और काम भी करते हैं। तो फिर अपने शारीरिक वर्कआउट को हम स्टॉप क्यों करें? तो पहला तो दीर्घ काल तक, लंबे काल तक करना होता है। दूसरा कह रहे हैं कंटिन्यूटी, निरंतरता बनाए रखें। ऐसे नहीं 3 दिन किया 4 दिन छुट्टी, आज 4 दिन तो कर लिया, 2 दिन छुट्टी, अब 2 दिन छुट्टी की, थोड़ा सा फिर पीछे चले जाएंगे, फिर सोमवार से फिर आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब किसी दिन भले कम चल जाए कोई बात नहीं, लेकिन करें तो सही। क्या उस दिन भोजन नहीं कर रहे होते हैं? कर रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं स तू दीर्घ काल नैरंतर्य, पहला तो लंबे काल तक करें। दूसरा सूत्र है कंटिन्यूटी के साथ करें। और तीसरा कह रहे हैं सत्कारा सेवितो, श्रद्धा पूर्वक करें। जिस कार्य को आप कर रहे हैं ना, 100% उस पर विश्वास रखें कि इस कार्य को करने से मेरा वो पर्टिकुलर जो मोटिव है वो पूरा हो जाएगा, जिसके लिए मैं इसको कर रहा हूं, जो पर्पस है मेरा इसको करने का वो हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो लाइफ के 3 सूत्रों को अगर अपना ले में, तो पेशेंस के साथ में अपनाएंगे तो 100% सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। कम से कम आज की लाइफ में से तनाव तो दूर हो जाएगा, ये बड़ी बात है। अब कंक्लूड करके आज अंतिम रूप से आपका क्या संदेश है आज के दर्शकों को हम देते हैं? देखिए, कुल मिला के मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप अपने अंदर वाले को इग्नोर ना करें, उसकी बात आप जरूर सुनिए, क्योंकि वही आपको इंटरनली सिग्नल देता रहता है कि आज आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं तो रेस्ट करो, भूख लगती है तो भी खाना ही खाने जाते हो। तो ऐसे आपका शरीर आपको आपके ही वर्क को और लाइफ को बैलेंस करने के लिए इंटरनली आपको इंडिकेशन दे रहा है, और कुछ नहीं। तो 8 आवर्स वाले फॉर्मूले पे आप अपनी लाइफ को एज अ ट्रैक आप लेके आ सकते हैं। मेरी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हुई उससे, मैं अपनी हैप्पीनेस पे भी काम कर पाई हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स पे भी काम कर पाई हूँ, और मैं अपने ऊपर भी बहुत इंप्रूवमेंट कर पाई हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। दीपिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने रविवार के इस सत्र को बहुत अच्छा बना दिया दर्शकों के और हमारे सबके लिए। ये आपकी बातें सबके लिए लाभकारी होंगी। निश्चित रूप से आप इस कार्यक्रम का लाभ उठाएंगे। कल आप सभी लोग इस कार्यक्रम को YouTube पर देख पाएंगे और आज केबल कनेक्शन पर देख पाएंगे, और अभी Facebook पर लाइव आप देख पा रहे हैं। आज के सत्र में हमने नहीं जाना, और अभी आपको ये भी पता होगा मेरे ऊपर धूप आ रही है, और मैं केवल इस संदेश को देने के लिए अभी तक यहाँ बैठा हुआ हूँ कि हम धूप नहीं लेते। जो लोग धूप नहीं लेते हैं उनके शरीर में विटामिन डी की कमी आ जाती है। उनको डॉक्टर लोग भी सजेस्ट करते हैं कि धूप लेनी चाहिए। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। लगातार बंद घरों में, कई बार फ्लैट्स में, कुछ फ्लैट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें धूप नहीं आती, एसीज में, गाड़ियों में और ऑफिसेज में कहीं पर धूप का सेवन ही नहीं करते। मैंने कई सारे लोगों से पूछा, उन्होंने कहा सालों से हमने धूप के सेवन नहीं किया। मैं कहता हूँ गर्मियों में भी सुबह सूर्योदय की 15-20 मिनट की धूप जरूर लो। विटामिन डी की कमी नहीं आएगी, स्किन ग्लो करती रहेगी, हड्डियों का मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहेगा, और शरीर में जो सूर्य तत्व की आवश्यकता होती है वो जरूर मिलेगा। आज के सत्र में मेरा भी यही संदेश था। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद,